पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। शांति का राजा चैनल के प्रिय दर्शकों, आप सभी को जय यीशु। आज हम साधारण काल के 22वें रविवार के पाठों पर मनन चिंतन करेंगे। आज का पहला पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से लिया गया है और पाठ की शुरुआत में हम नबी यिर्मयाह की प्रार्थना सुनते हैं। प्रभु, तूने मुझे राज़ी किया और मैं मान गया। अर्थात प्रभु ने अपना बुलावा नबी यिर्मयाह के लिए रद्द नहीं किया। हम सभी जानते हैं कि नबी यिर्मयाह आशीर्वाद देने के लिए नबी नहीं चुने गए थे, बल्कि वे यहूदी जनता को ये बतलाने के लिए नबी चुने गए थे कि उनका जीवन प्रभु के बुलाहट के अनुसार नहीं है। और इसीलिए नबी यिर्मयाह चाहते थे कि प्रभु उनकी बुलाहट को रद्द कर दे, क्योंकि अन्य दूसरे नबियों के विपरीत उनकी बुलाहट थी। लेकिन प्रभु ने नबी यिर्मयाह की कमज़ोरी, उनकी असमर्थता, उनकी शिकायत के बगैर भी अपने बुलाहट को उनके प्रति रद्द नहीं किया। अत्याचार और प्रताड़ना के विरुद्ध स्वयं की इच्छा ईश्वर के आगे नबी यिर्मयाह ने अपने आप को नतमस्तक किया। हम सुनते हैं ईश्वर के वचन में, यिर्मयाह के ग्रंथ में नबी यिर्मयाह कहते हैं कि जब मैं सोचता हूँ मैं उसे भुलाऊंगा, मैं फिर कभी उसके नाम पर भविष्यवाणी नहीं करूँगा, तो उसका वचन मेरे अंदर एक धधकती आग जैसे बन जाता है, जो मेरी हड्डी हड्डी में समा जाता है। मैं उससे दबाते दबाते थक जाता हूँ और अब मुझसे नहीं रहा जाता। अर्थात नबी यिर्मयाह इसलिए ईश्वर की बुलाहट को नहीं त्यागते हैं क्योंकि नबी यिर्मयाह की साधारण मानव इच्छा के विरुद्ध ईश्वर का वचन उनके दिल में निवास करता है और उनके आत्मा को शुद्ध करता है। ईश्वर का वचन नबी यिर्मयाह में था, ईश्वर का वचन उनके हृदय में था और ईश्वर का वचन उनके हृदय में आग जैसे धधकता था। यही कारण है कि नबी यिर्मयाह ना चाहते हुए भी ईश्वर का वचन का प्रचार करना ना चाहते हुए भी करते हैं, क्योंकि ईश्वर का वचन उन्हें उनके व्यक्तित्व पर एक अमिट छाप छोड़ देता है। प्रिय दर्शकों, आज का दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया है और इस पत्र के जो 12वां अध्याय है उसकी पद संख्याएं 1 और 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं पढ़ के सुनाऊंगा। मैं ईश्वर की दया के नाम पर अनुरोध करता हूं कि आप मन और हृदय से उसकी उपासना करें। आप मन और हृदय से उसकी उपासना करें तथा एक जीवंत, पवित्र तथा सुग्राह्य बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे भूतपूर्व संत पापा जिनकी पिछले वर्ष मृत्यु हुई, संत पापा बेनेडिक्ट 16वें के लिए रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र की 12वें अध्याय की ये पहली पद संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ईश्वर का वचन कहता है मन तथा हृदय में उसकी उपासना करना। इसके विषय में संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने कहा था, ट्रू सरेंडर टू गॉड कंसिस्ट्स इन द यूनियन ऑफ मैन एंड क्रिएशन विथ गॉड। बिलोंगिंग टू गॉड हैज नथिंग टू डू विद डिस्ट्रक्शन और नॉन बीइंग। इट इज रादर अ वे ऑफ बीइंग। इट मीन्स लूजिंग वन सेल्फ as the only possible way of finding God। अर्थात ईश्वर के प्रति सच्चा समर्पण गहराई से ईश्वर के साथ अपने आप को संयुक्त करने में है। ईश्वर के प्रति समर्पण स्वयं का अंत या स्वयं का नाश या स्वयं की स्वतंत्रता को खत्म करना नहीं है, बल्कि जीवन का एक उत्तम तरीका है। यह एक लक्ष्य है, अर्थात स्वयं को ईश्वर को देकर ही पूर्णता में हम अपना व्यक्तित्व पा सकते हैं।
प्रिय भाई और बहनों, हम आज का सुसमाचार जो संत मत्ती के सुसमाचार के 16वें अध्याय की पद संख्याएं 21 से 27 तक है, इसे जब हम सुनेंगे तो हम पाते हैं कि प्रभु ईसा कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। इन शब्दों को सुनकर हम में से कुछ लोग निराश हो सकते हैं, क्योंकि प्रभु का क्रूस अपने जीवन में ढोना, अपने खुद के जीवन का क्रूस ढोना बहुत लोगों के लिए, हम लोगों के लिए बहुत भारी हो जाता है। लेकिन जब हम अपने आप को प्रभु ईसा के साथ संयुक्त कर देते हैं गहराई से, तभी हम अपने व्यक्तित्व की पूर्णता को प्राप्त करते हैं। हम सभी जानते हैं कि सुसमाचार के जो आज का जो पाठ है, उस अध्याय के पहले हम जानते हैं कि शिष्यों ने प्रभु के साथ रहे और प्रभु के बड़े बड़े चमत्कार देखे। इसीलिए प्रभु ने शिष्यों से पूछा कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। संत पेतरुस ने पिता ईश्वर के द्वारा प्राप्त प्रेरणा से प्रभु यीशु को ईश्वर का पुत्र मसीह ख्रिस्त घोषित किया और इस विश्वास के लिए उन्हें सराहा भी गया। लेकिन आज के पाठ में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु संत पेतरुस को कहते हैं कि शैतान मेरे पीछे हट जाओ, तुम ईश्वर की नहीं मनुष्य की बातें करते हो। प्रभु यीशु के लिए यह कहना स्वाभाविक था और संत पेतरुस के लिए भी यह कहना कि प्रभु आप दुख ना उठाएं, यह कहना स्वाभाविक था, क्योंकि अब शिष्यों को पता चल चुका था कि यीशु ही प्रभु हैं, यीशु ही ईश्वर के इकलौते पुत्र हैं, यीशु ही सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजित ईश पुत्र हैं। तो ईश पुत्र दुख कैसे सह सकता है? और इसीलिए संत पेतरुस ने प्रभु यीशु को कहा, ईश्वर ऐसा ना करे प्रभु, यह आप पर कभी नहीं बीतेगी। क्योंकि उस समय के यहूदियों के लिए और शायद आज हम लोगों के लिए भी ये समझ पाना बहुत ही कठिन है कि ईश्वर भी दुख सह सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने सचमुच में दुख सहा, यंत्रणा सही, क्रूस को स्वीकारा हमारे लिए। और इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह अपना आत्मत्याग करे और मेरे पीछे हो ले। प्रिय भाइयों और बहनों, आत्मत्याग का अर्थ क्या है? यहाँ पर आत्मत्याग का अर्थ स्वयं त्यागना नहीं, बल्कि स्वयं का त्याग करना है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ डिनायल। ये सेल्फ डिनायल नहीं बल्कि डिनायल ऑफ सेल्फ है। सेल्फ डिनायल का सरल अर्थ है कि हम अपनी स्वेच्छा से जो कुछ हमको प्रिय है उसका हम त्याग करते हैं। लेकिन डिनायल ऑफ सेल्फ है कि प्रभु की इच्छा के समर्थन में हम अपने प्रतिदिन के जीवन में अपने स्वयं का त्याग करते हैं। उदाहरण के लिए संत मदर तेरेसा पवित्र यूक्रिस्ट को ग्रहण करके प्रतिदिन एक प्रार्थना करती थी, जो आज भी मदर तेरेसा के सिस्टर लोग करती हैं। और वह प्रार्थना संत जॉन हेनरी न्यूमैन के द्वारा रचित की गई है। और उस प्रार्थना में ऐसा कहा जाता है, ऐसा पढ़ा जाता है, प्रार्थना की जाती है कि दोज हु सी मी सी नॉट मी बट ओनली यू जीसस, मे आई गिव ओनली यू जीसस। अर्थात मैं नहीं बल्कि प्रभु। इसी को हम कहते हैं डिनायल ऑफ सेल्फ। प्रिय भाइयों बहनों, हम सभी अपने जीवन में बहुत सारे क्रूसों का सामना करते हैं। बहुत सारे क्रूस हमें अपने बोझ के तले दबा देते हैं। आइए आज हमें प्रभु दिखाते हैं कि किस तरह से हमें अपने क्रूसों को उठाकर उनके पीछे चलना है। हमें प्रभु पर अपना पूर्ण विश्वास रखना है, अपना पूर्ण भरोसा रखना है कि हम भी केवल कुछ क्षणों के लिए जो हमें प्रिय है उसे न त्यागे, बल्कि ईश्वर की सर्वोपरि इच्छा के समर्थन में अपने आप को ईश्वर की इच्छा के आगे नतमस्तक करें।
जब हम अपने आप को ईश्वर की इच्छा के आगे नतमस्तक करेंगे, तभी हम पूर्णतः सही तरीके से अपने जीवन के क्रूस को प्रभु के पीछे उठाकर चल पाएंगे। आज के दिन हम उन सभी व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें जो अपने जीवन में निराशा, हताशा और दुख व कष्ट सह रहे हैं, कि प्रभु विशेष रूप से इन सभी व्यक्तियों को इनके जीवन का क्रूस उठाने में सहायता करे। साथ ही साथ हम भी एक आदर्श क्रिस्तीय होते हुए प्रभु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करने के पश्चात अपने अपने दैनिक जीवन के क्रूसों को प्रसन्नता से, हर्ष के साथ, प्रभु के साथ उठाते हुए धार्मिक जीवन में आगे बढ़े। प्रभु का वचन सुने और पढ़े जाने में हम सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो।